आंटी, ये झूठ मैंने आपके कहने पे बोला है। अरे बेटा, तुमने मुझ बुढ़िया पर एहसान किया है। मेरा बेटा बच जाएगा, वापस आ जाएगा मेरे पास। लेकिन आंटी, सहर भाभी ऐसी लगती तो नहीं है। तुम खुद किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से पूछ लो कि निगत की बहू कहाँ रहती है। अगर वो ऐसी ना होती तो इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए था, मेरे पास। वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर बैठी है। अरे इसकी माँ के पास तो इसके बाप का सहारा है, मेरे पास तो खुदा के अलावा मेरे बेटे का सहारा था, जिसे इसने लंदन रहने के शौक में बलि चढ़ा दिया। ये तो ठीक कह रही हैं आप, उन्हें आपके पास ही रहना चाहिए। मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मुस्तफा मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है। सहर भाभी ने बता दिया होगा उसे। तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गए हो? जी। और तुम जहाँ रहते हो उसका एड्रेस मुस्तफा के पास है? नहीं। ऐसा करो, तुम अपना नंबर बदल लो। यहाँ बड़ी आसानी से और सस्ते नंबर मिल जाते हैं। और जब तक नंबर नहीं बदलते मुस्तफा की कॉल मत उठाना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा किया तुमने उन दोनों को निकाल दिया। मैं तो कब से सरोज से ये बात कहना चाह रही थी। अब तुम अपनी पसंद के रख लेना। क्या जरूरत है किसी को भी रखने की मॉम, मैं खुद देख लूंगी। तुम कोई केयर टेकर हो इस घर की? घर का असल केयर टेकर तो वही होता है ना जो घर की केयर कर सकता हो। और वैसे भी हम उसकी जगह किसी को भी हायर करेंगे ना तो वो भी यही करेगी। और अगर बहुत ईमानदार भी हुई ना तो आपका उस तरह से ख्याल नहीं कर सकेगी जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि ये उसका घर नहीं होगा। और वैसे भी आपके कामों में मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वैसे ही घर में हर काम के लिए मुलाजिम है और आपके कामों में फिरोजा मेरी मदद कर देगी। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी सोशल लाइफ तो खत्म होके रह गई है। कितने दिनों से तुम अपनी अम्मा से भी मिलने नहीं गई। अम्मा से फोन पे बात हो जाती है मेरी, और एक दफा आप पूरे तरीके से ठीक हो जाए फिर मेरा जब दिल करेगा ना मैं अम्मी से मिलने चली जाऊंगी। लेकिन एक मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या? यही कि पहले सरोज को तुम्हारे वहां रहने से परेशानी थी, अब मुझे भी हो जाएगी। बेटा कम से कम मुझसे बात तो करो। हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, या हो सकता है बिलाल को कोई गलत फहमी हुई हो, या बिलाल ने मजाक किया हो। मजाक तो तुम कर रहे हो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ, और बिलाल कौन सा इसका बचपन का दोस्त है कि इसके साथ मजाक करेगा? अरे तुम तो चुप करो थोड़ी देर। कमर जहां, मेरा ख्याल से हमें मुस्तफा को एक मौका और देना चाहिए। उसकी वालदा से बात करो, हो सकता है वो जानती हो कि सच्चाई क्या है। क्या कर लेगी वो तो पहले ही मेरी बेटी के खिलाफ है, बीच में पड़कर सवाए फसाद डलवाने का, और वो कुछ नहीं कर सकती। किसका फोन है? मुस्तफा का। बेटा बात करो उससे। बोलो। सहर मेरी बात सुनो, ये सब बकवास बिलाल ने की है। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब तुम मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। हाँ, अब तो तुम यही बहाने बनाओगे ना। और मुस्तफा वहां बैठ के सच्चाई साबित करने से अब कुछ नहीं होगा। तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं खुद ही समझ जाऊंगी कि बिलाल ने जो भी कहा है झूठ कहा है। सहर मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अभी नहीं आ सकता। समझ रही हूँ, तुम्हारी दूसरी बीवी नहीं चाहती होगी ना कि तुम उसे छोड़ के पाकिस्तान आ जाओ। पागल मत बनो सहर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अभी 2 महीने पहले मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की है। मुझे परमानेंट इमिग्रेशन दिलवा रहे, लेकिन उसमें अभी 6 महीने लग जाएंगे। अगर अभी वापस आ गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी सहर। प्लीज कुछ महीने वेट कर लो, मैं आ जाऊंगा ना, फिर तुम्हें साथ लेता आऊंगा। और अगर तुम फौरन वापस नहीं आए ना मुस्तफा, तो हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। सोच के बता देना। हेलो, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है वो सच कह रहा हो।
सच कह रहा होता अब्बा तो आ जाता ना। तो ठीक है बेटा, तुम पाकिस्तान आ जाओ ना, ताकि उसे यकीन आ जाए। नहीं आ सकता ना अम्मी, अभी परमानेंट इमिग्रेशन मिलने वाली है मुझे, और उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सब कुछ छोड़कर अभी वापस आ गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और अगर छोड़कर वापस ना आया तो मेरा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। क्या मतलब है खत्म हो जाएगा? सहर कह रही है कि अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो फिर तलाक भिजवा दो। वाह बेटा वाह, मैं तो समझ रही थी मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन आज एहसास हुआ कि दर हकीकत तीसरी भी बेटी ही थी। मतलब? चुप कर बेगैरत, मतलब पूछ रहा है? एक औरत जब तुमसे तलाक मांग रही है तो सोचो वो किसी के सर पे मांग रही होगी ना। अम्मी आप क्या कह रही हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम्हारी अकल पे तो पर्दे पड़े हैं, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आएगा। तुम वहाँ परदेश में बैठे हो, हम है ना यहाँ लोगों की बातें सुनते हैं। निगहत बेगम आपकी बहू नौकरी करने लगी है, आज हमने उसे फना गाड़ी में देखा। ये सुन रहे हैं। अम्मी लोग तो बकवास करते रहते हैं, उनका काम ही बातें करना होता है। सहर ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसी अंधी मोहब्बत जैसी तुम करते हो वो क्यों नहीं करती तुमसे? अरे नामुराद, एक औरत जब अपने मुंह से तलाक मांगे तो समझ लो वो किसी के सर पे मांग रही है, वरना औरतें तो अपने परदेश जाने वाले शौहरों का इंतजार करती हैं और होठों पर शिकायत तक नहीं लाती। इससे 6 महीने ही नहीं गुजरे और उसने तलाक मांग लूं तुमसे। ऐसे ही तो नहीं ना, उसने नौकरी कर ली तुम्हारे जाने के बाद, जबकि तुमने कहा था कि सारा खर्चा उठाओगे तुम। क्यों नहीं बैठी वो घर, क्यों नौकरी की उसने? बताओ, जवाब दो।